हाँ, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि शक्तिपीठ या तामसिक गतिविधियों वाले स्थानों में लाई गई वस्तुएं कभी-कभी उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा अपने साथ ला सकती हैं। इसे ऊर्जा का प्रभाव कहा जाता है। हालांकि ये आस्था पर आधारित कामाख्या जैसे शक्तिपीठों में दिव्य ऊर्जा भी होती है। लोगों के कर्मों से बनी मिश्रित ऊर्जा भी होती है। कुछ जगहों पर तामसिक गतिविधियां भी होती हैं। इसी कारण परंपराओं में माना जाता है कि वहां की कुछ वस्तुएं ऊर्जा स्मृति रख सकती हैं या कप पूर्ति धागा या कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। जैसे कुछ लोग को डर होता है कई जगहों पे। सो हाँ, कुछ मामलों में ऐसा है। अगर वस्तु किसी तामसिक अनुष्ठान में रही हो, डर हिंसा लालच से जुड़ी जगह से आई हो, बिना श्रद्धा सिर्फ लालच में खरीदी गई हो, तो उसमें उस वातावरण की भारी ऊर्जा जुड़ सकती है। तो इसे कहते हैं स्थान की ऊर्जा का स्थानांतरण। तो क्या ये ऊर्जा घर के सात्विक लोगों पर असर डाल सकती है? कभी हाँ, कमजोर स्थिति में असर ज्यादा तब होता है जब घर में तनाव होता है, पूजा पाठ नहीं होता है, लोग नकारात्मक सोच में होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, तब महसूस हो सकता है। बिना कारण बेचैनी, घर भारी लगना, नींद, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, इस तरह से। लेकिन अगर घर सात्विक हो, अगर घर में नियमित पूजा होती हो, भजन होता हो, शांति रहे, प्रेम रहे, विश्वास होता हो, तो ऐसी ऊर्जा ज्यादा दिन टिक नहीं पाती, खुद ही खत्म हो जाती है। क्या हर चीज से डरना चाहिए? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। हर मंदिर से लाई चीज खराब नहीं होती है। अधिकतर मामलों से प्रसाद, माला, मूर्ति, पूजा सामग्री, ये सब सकारात्मक ही होती हैं। नकारात्मक असर बहुत दुर्लभ माना जाता है। इन सब चीजों में ये सब नहीं होता है। यार फिर भी संदेह हो तो शुद्धिकरण कैसे करना है उसका आध्यात्मिक तरीका बताती हूँ। अगर आपकी कोई वस्तु है जो लाई है और मन में शंका है, तो ये कर सकते हैं। जल से शुद्धि करें, गंगा जल या साफ पानी से धो लें, ओम नमः शिवाय बोले। उसके बाद धूप दीप लगाएं, धूप कपूर दिखाएं, रोज तीन तीन दिन करें। मंत्र जप करें, जय माता दी, ओम, गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार। उसके बाद धूप, लोबान, गूगल, हवन सामग्री से हफ्ता में एक बार। सबसे बड़ा सच ये है कि आपकी ऊर्जा सबसे ताकतवर है। शास्त्रों का भाव यही है, जिस इंसान का मन शुद्ध है उसे कोई बाहरी नकारात्मकता नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप सच्चे भक्त हैं, ईमानदार हैं, करुणामय हैं, तो कोई वस्तु आपकी ऊर्जा पर भा सकती है। तो आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ जगहों की वस्तुएं ऊर्जा ला सकती है, कमजोर माहौल में असर दिख सकता है, और सात्विक घर सुरक्षित रहते हैं, शुद्धिकरण से सब ठीक हो जाता है। और फिर भी कहीं डाउट है तो उसको बाहर निकाल दो। डर नहीं, श्रद्धा सबसे बड़ी सुरक्षा है। रोज की दिनचर्या में क्या करना है? सुबह उठते ही 5 मिनट उठते ही कहें ओम नमः शिवाय एटलीस्ट 11 बार। खिड़की दरवाजे खोले, ताजी हवा आने दे। इससे रात की भारी ऊर्जा निकल जाती है। और सुबह की पूजा कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर करें। दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, भगवान को स्मरण करें, मंत्र कोई भी आपका जो मन करे उसको चुन ले, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या जय माता दी। इससे घर में दिव्य कवच बनता है। दिन में ध्यान में रखें, ज्यादा गुस्सा न करें, गाली निंदा न करें, टीवी मोबाइल में नेगेटिव चीजें कम देखें। आपकी सोच इज इक्वल टू घर की ऊर्जा, क्योंकि आप ही की ऊर्जा से ही घर बनता है। रात को सोने से पहले 3 मिनट में धन्यवाद दे, कहे आज जो गलत हुआ मैं छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। 3 बार ओम बोले। नींद और आत्मा दोनों शुद्ध रहती है इससे। हफ्ते में एक बार शुक्रवार या रविवार को अच्छा समय, नमक का पानी का पोछा दे, बाल्टी में डाले पानी और 1 चम्मच सेंधा नमक, फिर पोछा लगाए, नकारात्मक ऊर्जा कट जाती है। इसके बाद आप घर में क्या कर सकते हैं? कपूर जला सकते हैं, और कपूर जला के पूरे घर में घुमा सकते हैं, हर एक कमरे में। और एक और कर सकते हैं, कपूर के ऊपर 2 लौंग भी रख के कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत की गंदगी इससे साफ हो जाती है। महीने की विशेष शुद्धि बताती हूँ। महीने में एक बार करना है। सबसे पहले हवन हो सके तो अच्छी बात है, लुबान, गूगल से अगर संभव हो तो। उसके बाद हवन सामग्री या लुबान से घर में धुआं फैलाएं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली सुरक्षा बनाती है, क्योंकि आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है इससे बाहर हो जाएगी। घर का कोना ठीक करें, देखें टूटी चीजें तो नहीं पड़ी है, कबाड़ तो नहीं पड़ा हुआ है, गंदे कुछ टूटा फूटा ना हो, इन सबको निकाल दे, क्योंकि इससे नेगेटिविटी घर में रहती है। ये सब से क्या होता है? रुकी हुई ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। बाहर से लाए चीज की शुद्धि, अगर कहीं से कप, मूर्ति, गिफ्ट लाए हैं, पहले करें, साफ पानी से धो लें, धूप दिखाएं, 11 बार मंत्र बोले, फिर घर में उसको रख दे। गलत ऊर्जा खत्म हो जाती है इससे। आत्मा का सुरक्षा कवच कैसे बनाना है? हर दिन मन में सोचे, देवी की शरण में हूँ, कोई नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। ये सोच सबसे बड़ा कवच है,
क्योंकि ये धीरे-धीरे सोचोगे तो कोई नेगेटिव शक्ति वैसे ही डर के मारे आएगी नहीं। अगर घर भारी लगने लगे तो तुरंत आपको क्या उपाय करने हैं? आपको बेचैनी हो रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, नींद खराब हो रही है, मन उदास हो रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है? कपूर प्लस नमक का पोंछा प्लस मध, 3 दिन लगातार ये करना है, सब ठीक हो जाएगा। एक बार करके देखो, सच में ऐसा होता है। उसके बाद सच्चा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ध्यान रखें, देखिए मंदिर बाहर नहीं है, असली मंदिर आपका मन है। अगर मन शुद्ध है तो घर अपने आप पवित्र रहता है। यदि आपका मन अपवित्र है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। एक पूरी दिनचर्या एक बार फिर से बताती हूँ। मंत्र करना है, दीप जलाना है, अच्छा व्यवहार रखना है। हफ्ते में नमक का पोंछा लगाना है, कपूर जलाना है। महीने में आपको हवन करना है और सफाई रखनी है। हमेशा आपको रखना है, श्रद्धा रखनी है, शांति रखनी है और सेवा भाव रखना है। सो इस तरह से सब कुछ नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सिंपल है। और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधा कृष्णा।